हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। नमस्कार। आज हम भारत सरकार के 2 सबसे अहम स्तंभों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सरकार चलाता कौन है, और इससे भी जरूरी, ये कौन देखता है कि सरकार सही से काम कर रही है। देखिए, इसका जवाब शासन के 3 पिलर्स या कहें कि 3 स्तंभों में छिपा है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए होता है ना? तो भारतीय संविधान ने भी शासन की 3 मेन ब्रांचेस बनाई हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम आखिरी 2 पर फोकस करेंगे, वो 2 जो देश को चलाने और उसे सही रास्ते पर रखने के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रांच की जो असल में सारे काम करती है, मतलब जो एक्शन लेती है। ये है कार्यपालिका, जिसे हम सरकार का इंजन भी कह सकते हैं। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये सरकार का वो हिस्सा है जो संसद से पास हुए कानूनों को जमीन पर उतारता है, उन्हें लागू करता है। देश का जो भी दिन प्रतिदिन का कामकाज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब यही संभालता है। तो इस कार्यपालिका में होता कौन कौन है? देखिए, इसमें सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों के लोग शामिल हैं। सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति, जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। लेकिन जो असली पावर है, जो सरकार चलाते हैं, वो है प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्री परिषद। ठीक इसी तरह राज्यों में गवर्नर संवैधानिक प्रमुख होते हैं और असली कामकाज मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट संभालती है। तो अब ये करते क्या हैं? इनके काम एकदम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। संसद में जो कानून बनाया उसे लागू करना, देश की रक्षा, वित्त, विदेश मामलों पर पॉलिसी बनाना, सरकारी डिपार्टमेंट्स को चलाना, बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करना और हाँ, देश का बजट पेश करना और खर्चों को मैनेज करना। मतलब सही मायने में यही देश के इंजन हैं। अच्छा, तो इंजन की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी गाड़ी सिर्फ इंजन से तो नहीं चलती। उसे सही दिशा दिखाने वाला एक कंपास भी चाहिए, है ना? बस वही काम करती है न्यायपालिका। ये हमारे संविधान की संरक्षक है। तो न्यायपालिका क्या है? ये सरकार की एक पूरी तरह से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इसका काम है संविधान और कानूनों का सही मतलब समझाना, लोगों के बीच के झगड़ों को सुलझाना और सबसे जरूरी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। आप इसे एक रेफरी की तरह समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि सब लोग रूल्स के हिसाब से ही खेलें। और इस सिस्टम में कौन कौन आता है? देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की। सबसे ऊपर है भारत का सुप्रीम कोर्ट, फिर हर राज्य के अपने हाई कोर्ट्स होते हैं, और सबसे निचले लेवल पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी जिला अदालतें। ये पूरा ढांचा इसलिए है ताकि न्याय हर किसी की पहुंच में हो। तो न्यायपालिका के काम क्या हैं? पहला, कानूनों की व्याख्या करना, मतलब उनका सही अर्थ बताना। दूसरा, हर तरह के विवादों को सुलझाना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू करना, यानी ये जांचना कि संसद का बनाया कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। और हाँ, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और संविधान का गार्डियन बने रहना। तो आप देख सकते हैं कि इनके काम इंटरप्रिटेशन, रिव्यू और प्रोटेक्शन पर फोकस्ड हैं, जो कार्यपालिका के एक्शन वाले रोल से बिल्कुल अलग है। तो हमने करने वालों को भी देख लिया और संरक्षकों को भी। अब सवाल ये है कि ये दोनों पावरफुल पिलर्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए। इसी को कहते हैं शक्तियों का संतुलन। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, कार्यपालिका का मेन रोल है शासन करना, वहीं न्यायपालिका का काम है न्याय देना। कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है, तो न्यायपालिका सीधे संविधान के प्रति। एक की प्रकृति राजनीतिक है तो दूसरी की न्यायिक। और सबसे बड़ा फर्क, कार्यपालिका को शक्ति मिलती है चुनी हुई सरकार से, जबकि न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत खुद संविधान है। और यहीं पर जवाबदेही का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। कार्यपालिका वो संसद के जरिए सीधे सीधे जनता के प्रति जवाबदेह है, जबकि न्यायपालिका की जवाबदेही किसी सरकार या लोगों के प्रति नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े कानून
यानी संविधान के प्रति है। और ये जो फर्क है ना, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। इसी से चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन की एक व्यवस्था बनती है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले विधायिका यानी संसद एक नया टैक्स कानून पास करती है। फिर कार्यपालिका मतलब सरकारी मंत्रालय उस टैक्स को लागू करते हैं। अब अगर किसी नागरिक को लगता है कि ये कानून गलत है, असंवैधानिक है, तो वो कोर्ट में इसे चुनौती दे सकता है और तब न्यायपालिका इस कानून की समीक्षा करेगी और फैसला देगी कि ये संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम आखिर में क्या कह सकते हैं? ये एक लाइन इस पूरे रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझाती है। कार्यपालिका सरकार चलाती है और न्यायपालिका सरकार को सही दिशा देती है। मतलब एक अगर गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो दूसरा उसे रास्ता दिखाता है, एक कंपास की तरह। कार्यपालिका के बिना सरकार ठहर जाएगी, कोई काम ही नहीं होगा, और न्यायपालिका के बिना वो रास्ता भटक सकती है। इन दोनों का तालमेल ही एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है। लोकतंत्र के लिए इन दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। पर जरा सोचिए, क्या होगा जब इंजन और दिशा सूचक में ही टकराव हो जाए? जब ये दोनों एक दूसरे से सहमत ना हो, तब क्या होता है?